नमस्कार, गुड न्यूज का एक और एपिसोड लेकर मैं शहला निगार आपके सामने हाजिर हूं। तो चलिए जल्दी देख लेते हैं कि क्या कुछ है आज के प्रोग्राम की हाइलाइट्स। बंजर नहीं, अब हरित क्रांति की भूमि है शिवपुरा घाटा। ग्रामीणों ने जन सहभागिता से सूखी पहाड़ियों को बनाया हरा भरा जंगल। मेरठ का बी.टेक कतरनवाला बचे खुचे कपड़ों से बना रहे हैं परिधान। गुजरात के कई गांवों में दिखा एक नया ट्रेंड। पढ़े लिखे नौजवान कर रहे हैं वापस गांव का रुख। गांव की तस्वीर बदलने का है जज्बा। ताने बाने से जीवन के सपने बुन रहे बुनकर। समर्थ संस्था का मिला साथ। शहर की चमक धमक, बड़ी डिग्रियां और एक शानदार करियर, अक्सर यही होता है युवा पीढ़ी का लक्ष्य। लेकिन गुजरात के कई गांवों में एक नया और अलग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जी हां, यहां पर पढ़े लिखे युवा जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों में देश विदेश में नौकरियां करते हैं, अपनी नौकरियां छोड़कर वापस गांव का रुख कर रहे हैं। गांव की तस्वीर बदलने के जज्बे के साथ। इसमें कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, तो कोई मास कम्युनिकेशन और भी अलग अलग पोस्ट पर कार्यरत लोग अब वापस गांव में सरपंच बने हैं। और सरपंच कैसे इस गांव की तस्वीर बदल रहे हैं, आइए देखते हैं। हर गांव के विकास की असली ताकत होता है उसका स्थानीय नेतृत्व, और गांव का सरपंच गांव की तरक्की का सबसे बड़ा सूत्रधार। लेकिन जब ये जिम्मेदारी किसी पढ़े लिखे, जागरूक और सेवा भावना से भरे युवा के हाथों में आती है, तब गांव की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाती हैं। ऐसा ही एक उदाहरण हमें मिलता है वडोदरा जिले के सावली तालुका के इंद्राड़ गांव से। यहाँ की सरपंच हैं डॉक्टर जैमिनी जायसवाल। जैमिनी बेन पेशे से MS सर्जन हैं, लेकिन जब उन्होंने अपने ही गांव की परेशानियों, कमियों और मूलभूत सुविधाओं की कमी को करीब से देखा, तो उन्होंने ठान लिया कि गांव की सेवा ही उनका सबसे बड़ा ध्येय है। और आज सरपंच बनने के बाद उन्होंने अपने गांव को कई कठिनाइयों से बाहर निकाला और विकास की एक नई गाथा लिख दी। गांव में हम लोग ऐसा बोलते हैं कि गांव नहीं सुधरने वाला, जैसे है वैसे ही रहेंगे, पर ऐसा नहीं होता। आपको इनिशिएटिव लेके उसको सुधारने का आपको प्रयत्न करना पड़ता है, और उसके लिए लीडर बनना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन के लिए यहाँ पहले बच्चे रोज़ नहीं आते थे, तो हम लोगों ने बच्चे रोज़ आए उसके लिए एक मोटिवेशनल प्राइज़ रखा है कि जो बच्चा सारे वर्किंग डेज आएगा, सारे महीने पूरे 100% अटेंडेंस देगा, उसको हम लोग मोटिवेशनल प्राइज़ देते हैं। मैं खुद पर्सनली देखती हूँ कि आशा वर्कर जाती है ANC मदर, PNC मदर के पास, या फिर सर्वे करती है कि नहीं करते, अबॉर्ट सोल्यूशन कब डालते हैं, कहाँ डालते हैं, लार्वा का कितना होता है, वो मुझे सब पर्सनली मैं इसका फॉलोअप लेती हूँ। और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। अब चलिए रुख करते हैं सुरेंद्रनगर जिले के पाटड़ी तालुका के खेरवा गांव की ओर, जहां युवा शक्ति और शिक्षा के मेल ने विकास की नई इबारत लिखी है। इस गांव के युवा शिक्षित सरपंच जिग्नेश भाई राठौड़, जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है और पिछले 3 वर्षों से सरपंच के तौर पर गांव की सेवा कर रहे हैं। जिग्नेश भाई ने अपनी इंजीनियरिंग की समझ का इस्तेमाल करते हुए गांव की सड़कों, पानी, स्वच्छता और आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाया और हर क्षेत्र में गांव को तरक्की की राह पर आगे बढ़ाया। सन 2021 से लेकर अभी तक मेरा 3.5 साल हुआ है। तब तक मैंने गांव में रोड, रास्ता, ड्रेनेज लाइन, सुएज लाइन, पीने का पानी, नल से जल योजना, पेवर ब्लॉक, CCTV और आदि अत्याधुनिक सुविधा से सज्ज मैंने ग्राम पंचायत भवन का भी निर्माण किया हुआ है। यहाँ का जो सरपंच है अभी, उसका काम बहुत अच्छा है। अभी यहाँ पे हॉस्पिटल, स्कूल, अर्थात लाइट, बिजली, पानी, सब सुविधाएं अच्छे मिल रही है। और अब बात करते हैं दक्षिण गुजरात के तापी जिले के वालोड तालुका के छोटे से गांव बुहारी की, जिसे अब स्मार्ट विलेज के नाम से लोग जानते हैं। इस गांव को स्मार्ट बनाने में बड़ा योगदान है यहाँ के युवा
और पढ़े लिखे उप सरपंच सूरज देसाई का। जब 2017 से मैं बुहारी में उप सरपंच पद पे नियुक्त हुआ, उसके बाद बुहारी में हमने सबसे पहले बुहारी गांव की वेबसाइट डेवलप करके उस पे ऑनलाइन फरियाद निवारण का काम शुरू किया। गांव में सीसीटीवी कैमरे लगवाए, फ्री वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करवाई है। गांव में हर एक शेरी में पेवर ब्लॉक का काम, भूगर्भ गटर लाइन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जैसे अनेक प्रकल्प का काम हमने किया है। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन होता है, रात्रि साफ सफाई का काम होता है। और अब हमारी टीम पहुंची है अरवली जिले के बायड़ तालुका के सांठवा गांव में। ये हैं ध्रुव पंचाल। कुछ समय पहले हुए स्थानीय निकाय चुनाव में ध्रुव ने सरपंच के तौर पर जीत हासिल की। उनकी जीत महज एक राजनीतिक बदलाव नहीं, बल्कि गांव के विजन में आया एक नया मोड़ है। ध्रुव ने अहमदाबाद में उच्च शिक्षा प्राप्त की है। उन्होंने डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन भी किया है और साथ ही लॉ ग्रेजुएट की डिग्री भी हासिल की है। इन सब के बावजूद उन्होंने गांव की राजनीति चुनी। उनका कहना है कि जब उन्होंने शहरों का विकास देखा तो मन में एक ही इच्छा हुई, मैं भी अपने गांव जाकर ऐसा विकास क्यों ना करूं। इसी विजन के साथ उन्होंने सरपंच का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। सरपंच बनने के बाद उन्होंने गांव की छोटी छोटी समस्याओं से ही बड़े बदलाव की शुरुआत की है। गांव के बाहर जाकर के मैंने और सारे शहर देखे और सारे अर्बन एरियाज देखे, तो मुझे बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स दिखे। मुझे गांव में भी लगा कि गांव में भी जो अर्बन एरियाज है उस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है। तो मेरे पास जो स्किल है, मेरी जो एबिलिटी है, उसका यूज़ करके गांव को एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में ले जाने के लिए मैंने यहाँ पे इलेक्शन में अपना प्रतिनिधित्व किया था। ये युवा सरपंच के लिए हम बहुत कुछ आशा रखते हैं, हमारे गांव का विकसित बने और अच्छी सुविधाएं प्राप्त हो, ऐसी हम आशा रखते हैं। जय भारत। गुजरात के अलग अलग कोनों से उठती ये प्रेरणादायक कहानियां बताती हैं कि जब युवा नेतृत्व सामने आता है तो गांव सिर्फ बदलते नहीं बल्कि नई दिशा भी दिखाते हैं। युवा सोच, शिक्षा और सेवा भावना यही है गांव के सुनहरे भविष्य की कुंजी। तो आपने देखा बदलाव की ये अनोखी कहानियां, जहां पढ़ाई, समझदारी और सेवा भावना के साथ युवा सरपंच और उप सरपंच गांवों को नई दिशा दे रहे हैं। गांव की मिट्टी से जुड़ी ये कहानियां हमें यही सिखाती हैं कि जब शिक्षा और सेवा का संगम होता है तो विकास अपने आप रास्ता बना लेता है। गुजरात के इन गांवों ने साबित कर दिया है कि युवा शक्ति ही असली शक्ति है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए वडोदरा से संजय पाके, अरवली से याकनिक पटेल, सुरेंद्रनगर से ब्रिजेश त्रिवेदी और तापी से लोपा दरबार की रिपोर्ट डीडी न्यूज। और अब आपको दिखाते हैं जन सहभागिता की एक शानदार तस्वीर। जहां कभी वीरान पहाड़ियां थीं, वहां अब हरियाली की चादर लहराती है। बंजर सूखी पड़ी जमीन अब घने खूबसूरत जंगलों में तब्दील हो चुकी है। और ये सब किसी और ने नहीं, गांव के लोगों ने और किसानों ने अपने हौसले और जज्बे से किया है। इनके पास ना कोई योजना थी, ना कोई आर्थिक सहायता थी, लेकिन था तो संकल्प शक्ति और दृढ़ प्रतिज्ञा। और देखिए ये सब कैसे हो गया। जहां कभी वीरान पहाड़ियां थीं, आज वहां हरियाली की चादर लहराती है। पूरी तरह से बंजर, सूखी और पथरीली भूमि आज लहलहाती जंगल में बदल चुकी है। और इस चमत्कार के पीछे है गांव के वे किसान और ग्रामीण जिनके पास न सरकारी सहायता थी न बड़ी योजना, सिर्फ थी तो संकल्प शक्ति और सामूहिक प्रयास। राजस्थान के ब्यावर जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर स्थित शिवपुरा घाट गांव ने पर्यावरण संरक्षण की जो मिसाल पेश की है वह पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है। 1995 में इस प्रयास की नींव रखी गई थी, जब गांव के लोगों ने जंगलों की कटाई और जल स्रोतों के सूखने से उपजी समस्याओं का हल खुद ढूंढने की ठानी।
सरकार द्वारा पेड़ लगाने के दौरान उनकी देखभाल हेतु वृक्ष उत्पादन सहकारी समिति की स्थापना कर ग्रामीणों ने 80 बीघा बंजर जमीन पर हरियाली लाने का संकल्प लिया। 15 रुपए जोड़कर सदस्य बनाए गए और आज 240 सदस्यों की टीम इस 80 बीघा जंगल की देखरेख में लगी है। हमने गांव वालों से 15-15 रुपए लेके उनको सदस्य बनाया और उसमें कसम खाई भाई इसमें कोई जानवर नहीं जाएगा, पैदल भी नहीं जाएगा। काफी सालों तक 25 साल तक किसी को जाने नहीं देते। इसकी 4 दीवारी भी ये पेड़ पौधे सूख गए, बकरी तो अब जलने लगी, तो उनको बेच के इसकी 4 दीवारी हमने बनाई है। पर्यावरण के लिए बढ़िया है। अब तो बड़े बड़े पेड़ हो गए। अपने संसाधनों से ग्रामीणों ने जमीन की सुरक्षा के लिए 1.5 किलोमीटर लंबी 4 दीवारी बनाई। वर्षा जल को रोकने और नमी बनाए रखने के लिए चाल, खाल, मेड़बंदी और गड्ढे बनाए गए। नो एंट्री फॉर ह्यूमन एक्टिविटी समिति के इस सख्त नियम ने जंगल की रक्षा की। मनुष्यों और मवेशियों की अनावश्यक आवाजाही को नियंत्रित किया गया, जिससे प्रकृति को पुनः सांस लेने का अवसर मिला। नीम, शीशम, गूगल, बबूल, बेल, अर्जुन जैसे औषधीय व छायादार वृक्ष लगाए गए। आज जंगल में 4.5 से 5.5 फीट ऊंचाई तक पेड़ लहलहा रहे हैं। इससे न सिर्फ पर्यावरण में सुधार हुआ है, बल्कि पक्षियों की आवाजाही और वन्य जीवन की वापसी भी देखी जा रही है। हम 240 आदमी मिलकर इसके मेंबर हैं, जो कि पूरे एक साथ देखरेख करते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होने देते हैं और गांव वाले की एकता से ही जंगल हमारा चल रहा है। आज इस जंगल के अंदर किसी आदमी को, यदि हमारा गांव जंगल बंद हो तो किसी आदमी को जो आदमी रखा हुआ चौकीदार, उसके अलावा कोई आदमी हमारा अलाउ नहीं है जाने के लिए, और हम हमारी मर्जी से अलाउ जाते नहीं है कि हमारे जंगल का आदमी एक ही देखरेख करेगा। और आज हमारे पेड़ पौधे हरियाली इतनी हो गई है कि आज हमारे बाहर से विजिट आता है और अच्छा हमारा जंगल है। इस मिशन में कोई सरकारी अनुदान नहीं मिला, सिर्फ दृढ़ इच्छा शक्ति और आपसी सहयोग था। जंगल में बेकार लकड़ियों और कचरे को बेचकर आमदनी की जाती है। इसके अलावा बरसात के दौरान 4 माह को छोड़कर 8 माह तक मवेशी को चराने हेतु 100 से 200 रुपए फीस ली जाती है। उससे हुई आमदनी से चौकीदारी सहित जंगल के अन्य रखरखाव का कार्य पूर्ण किया जाता है। ग्रामीणों की मेहनत का परिणाम है कि दूर दराज से पर्यावरण प्रेमी इस जंगल को देखने आते हैं। और इसमें सक्सेस होने का मुख्य कारण है कि ग्रामवासियों की सहभागिता, उनका सहयोग और पर्यावरण के प्रति उनका प्रेम भाव। इसी के कारण ये संभव हो पाया कि इतने पेड़ पौधे आप देख रहे हो, शानदार इसी कारण हो पाए। स्टार्टिंग में 8-10 हज़ार पौधे लगाए, उसमें से काफ़ी चले गए, फिर वापस हर साल लगाते आए और पर्यावरण के लिए हमने ये जंगल बनाया और पब्लिक देखने आती है और सब बहुत बढ़िया संचार रूप से चल रहा है। विचारों की चादर ओढ़े चौकीदार मोहम्मद कासिम काठात आर्मी से रिटायर हैं और वो चौकीदारी कर इस जंगल की देखरेख कर रहे हैं। उनका मानना है कि कोरोना का बुरा दौर ऑक्सीजन की कीमत को समझा गया। यही कारण है कि गांव ने उसकी उपयोगिता को समझ आने वाली पीढ़ियों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था कर ली। कोरोना के दौरान हमने ऑक्सीजन की कमी का हमने खामियाजा भुगता है। हम नहीं चाहें कि आगे के लिए भी हमें ऐसी परेशानी आनी पड़े, इसलिए हमने रुचि रखी है कि पेड़ पौधों को मैं रखवाली रखूं और उनको बड़ा करूं, ताकि पेड़ पौधों से जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो हमारे जहाँ हम रह रहे हैं वो उस गाँव में पूर्ति हो। चौकीदार कासिम काठात, जिनका न कोई मंच न कोई माइक, फिर भी उनका संदेश पूरे समाज के लिए बुलंद है। उन्होंने अपने कपड़ों को ही चलती फिरती विचार यात्रा बना दिया है। उनकी शर्ट पर उकेरे गए शब्द न सिर्फ पर्यावरण की पुकार हैं, बल्कि भाईचारे, शांति और सामाजिक समरसता की मजबूत आवाज भी हैं। हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले हमारे सभी भाई बहन लव फॉर ऑल, हेटेड फॉर नॉन, यानी प्यार सभी से, नफरत किसी के नहीं के साथ अपनी जिंदगी गुजारे। सभी धर्म मतावरों, सभी बुजुर्गों और सभी धार्मिक स्थानों, सभी का सम्मान करे, उसे इज्जत करे। शिवपुरा घाटा यह बताता है कि जलवायु परिवर्तन का जवाब केवल विरोध या चिंता नहीं, बल्कि जमीन से जुड़ा कर्म है। यह गांव अब न सिर्फ हरियाली का प्रतीक है, बल्कि सामूहिक प्रयास और आत्मनिर्भरता की भी मिसाल बन गया है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए राजस्थान के ब्यावर से कुलभूषण उपाध्याय की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। जी हाँ, इस बात को पश्चिमी यूपी के एक युवा ने चरितार्थ करके दिखाया है। हम जानते हैं कि दर्जी की दुकानों पर कपड़े सिलते हैं और बहुत सारी कतरनें इकट्ठा हो जाती हैं और अक्सर उन कतरनों को उठा के कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। लेकिन उन्हीं कतरनों को इस युवा ने इकट्ठा किया और उससे एक ब्रांड बना डाला, एक ऐसा स्टार्टअप शुरू किया जो आज अपनी एक अलग पहचान बना रहा है।
खादी वस्त्र नहीं विचार है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के इन शब्दों से शुरू हुई खादी अब भारतीयों को धारण करना गौरवान्वित करता है। और हो भी क्यों ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर लोगों से खादी को अपनाने की बात करते रहे हैं। जब हम खादी खरीदते हैं तो हम उन लाखों बुनकरों के जीवन को रोशन कर रहे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं। इसी सोच से प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश के मेरठ के शोएब हुसैन ने खादी के वस्त्रों का स्टार्टअप शुरू किया। दरअसल शोएब ने बीटेक तो किया, लेकिन इंजीनियर बनने की जगह कुछ अलग करने की ठानी। अब वो वेस्ट फैब्रिक यानी के कपड़ों की कतरनों से खूबसूरत परिधान बनाते हैं और इससे अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इतना ही नहीं, अपनी कंपनी के जरिए कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। वो आसपास के दर्जी और कारखानों से कपड़ों की बची हुई कतरनों को लेते हैं, सुंदर डिजाइन के शर्ट और जैकेट बनाते हैं और फिर उसे बाजार उपलब्ध कराते हैं। उनके बनाए हुए कपड़े न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय हो रहे हैं। हम है ना खादी का काम करते हैं, हम कर्तन जोड़ जोड़ के हम उनका काम करते हैं। अब हमारे दुपट्टे, शलवार, कुर्ते, कमीज ये हम बनाते हैं उनके, और है ना हम चाहते हैं कि है ना और हमें वो सपोर्ट होवे। कढ़ाई का, बुनाई का और खादी का बटन खादी पे भी लगाती हूँ, सूट, सलवार। और क्या नाम, शोएब भाई मिले हमें और उन्होंने हमें काम दिलाया भी है। शोएब बताते हैं कि उनका सपना था खुद का कपड़ों का ब्रांड खोलने का। इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने कॉलेज के इंक्यूबेटर MIET इंक्यूबेशन फोरम से मदद ली। वहां से मिली सलाह के बाद उन्होंने अपनी प्रदर्शनी शुरू की। धीरे धीरे 1 से 1.5 साल में उनकी मेहनत रंग लाने लगी। मेरा स्टार्टअप खादी के ऊपर है, जो खादी को बढ़ावा दे रहा है। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री का भी इनिशिएटिव है कि भाई खादी को ऊपर लेकर आओ। तो ये मेरा सपना था कि खादी के ऊपर मैं अपना स्टार्टअप करूं। जब से मैं 10th में था तो मैंने खादी के ऊपर, जो कि एक वन ऑफ द बेसिक नीड है ह्यूमन बीइंग की, इन रोटी कपड़ा मकान, तो हमारा कपड़े के ऊपर ही ये सब चल रहा है। जैसे कि हम खादी के बैग्स भी चल रहे हैं, और जैसे वेस्ट टू वैल्यू, फैब्रिक वेस्ट कहीं से लेके और ह्यूज टेलर से लेकर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैशनेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और जैसे कि हमारा प्रधानमंत्री का भी इनिशिएटिव है प्लास्टिक फ्री हमारा एनवायरनमेंट रहे और खादी को बढ़ावा दें, तो मेरा वही है कि खादी को एज आ यूथ में लेकर आएँ, फैशनेबल प्रोडक्ट्स बनाकर। शोएब खुद तो आत्मनिर्भर बने ही हैं, ग्रामीण महिलाओं को अपने साथ जोड़कर रोजगार भी दे रहे हैं, जिससे उनके जीवन स्तर में भी सुधार आ रहा है। शोएब खादी के सूट, दुपट्टा, कुर्ता पजामा, कमीज के साथ साथ अन्य स्टाइलिश कपड़े भी तैयार करते हैं। ये सब वेस्ट फैब्रिक की कतरनों से बने होते हैं। शोएब खादी के बैग भी बना रहे हैं, जिससे लोग प्लास्टिक को पूरी तरह से त्याग दें और पर्यावरण भी संरक्षित रहे। कि मेरठ में भी पॉलीथीन सब यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा ये इनिशिएटिव है कि खादी के टोट बैग्स हम लेकर आए मार्केट में। जैसे कि आप देख भी सकते हैं वहाँ खादी के टोट बैग्स हम मार्केट में लेकर आ रहे हैं, और हम एज अ फैशनेबल लेकर आए हैं ताकि एस्थेटिक लगे। जो यूथ एरिया है उसको हम टारगेट कर रहे हैं। खादी से बने इन वस्त्रों की खास बात यह है कि इसमें प्लास्टिक का कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता। जो बटन है वो भी खुद तैयार किए जाते हैं और ये बटन पूरी तरह से इको फ्रेंडली होते हैं। ये बटन कोकोनट के वेस्ट से तैयार किए जाते हैं। यही वजह है कि उनके प्रोडक्ट देश के बाहर भी खूब पसंद किए जा रहे हैं। मकसद सिर्फ एक, आधुनिक फैशन में खादी को फिर से स्थापित करना, ताकि वो युवाओं के बीच लोकप्रिय हो सके। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए मेरठ से संगीता श्रीवास्तव की रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे ताने बाने से जीवन के सपने बुन रहे हैं जांजगीर चांपा के बुनकर। जी हाँ, कैसे इन्हें समर्थ बनाने के हो रहे हैं प्रयास और कैसे देखने को मिल रहा है विकास और विरासत का संगम। ताने बाने से जीवन के सपने बुन रहे ये बुनकर। अविभाजित जांजगीर चांपा जिले में 8000 परिवार हथकरघा से बुनकरी का काम करते हैं। वे कोसा कपड़े के अलावा सूती कपड़े की बुनाई भी करते हैं। इस काम में घर की महिलाएं भी हाथ बटाती हैं। कुछ परिवार खेती के साथ साथ इस काम को करते हैं। इन बुनकरों को साथ मिला है समर्थ संस्था का।
जिले के चांपा, सिवनी, कोसमंदा, कमरीद, बलौदा और सक्ती जिले के चंद्रपुर और आसपास के गांवों में बहुत से परिवार हथकरघा के ताने बाने से अपने जीवन के सपने बुन रहे हैं। इन बुनकरों ने मिलकर 80 हथकरघा समितियों का पंजीकरण भी कराया है। 2014 से जब से महिलाओं को मजबूत कराने की जब विचार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचार में आया, तब से हम महिलाओं को यहाँ प्रशिक्षण दे के उनको रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। आज तक 241 महिलाओं को लगभग प्रशिक्षण दे चुके हैं, जो अपने घर में जाके बुनाई का कार्य कर रहे हैं। यहाँ एक ही परिसर में कम से कम 76-77 महिलाएं काम कर रहे हैं, जिससे वो लोग सीखने के बाद जिनके घर में लूम लगाने का व्यवस्था है उनको हम लोग घर में लूम भी दे रहे हैं, जिससे वो घर में हमको बातें करते करते उनका समय नहीं है, वो रात तक बुनाई कर सकते हैं। उनके साथ साथ उनके बच्चे को भी वो सिखा सकते हैं। समर्थ संस्था द्वारा समय समय पर इन बुनकरों को प्रशिक्षण दिया जाता है। अब इन समितियों को हथकरघा खरीदी, शेड बनाने के लिए हथकरघा संघ से अनुदान भी मिलने लगा है। अपेक्स हैंडलूम सोसाइटी के माध्यम से इन बुनकरों को कच्चा माल, धागा उपलब्ध कराया जाता है और इन्हें इनके काम का उचित पारिश्रमिक दिया जाता है। इस तरह बुनकरों का काम साल भर चलता रहता है। हालांकि अब हैंडलूम की जगह पावर लूम भी लेने लगा है, मगर अब भी जांजगीर चांपा और सक्ती जिले में लगभग 8000 हथकरघा से कपड़ों की बुनाई होती है। यहाँ के कोसे की साड़ी और कपड़े की मांग महानगरों में भी है। यहाँ पर सूती कपड़ों की बुनाई भी होती है। सिवनी, चांपा में समर्थ संस्था द्वारा स्थापित हथकरघे की खटपट की आवाज लगभग हर घर में आसानी से सुनने को मिल जाती है। ये मुहिम महिला सशक्तिकरण की भी है। अभी तक सिवनी की 250 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अब वे अपने अपने घरों में बुनकर के कार्य करके स्वरोजगार चला रही हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए छत्तीसगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, यहाँ हर कहानी कुछ कहती है, हर कहानी अपने आप में बहुत खास है और हम जानते हैं जन सहभागिता से जब कोई प्रयास होता है तो उसमें कामयाबी ज़रूर मिलती है। आपने देखा कि किस प्रकार से हरे भरे जंगल उगा दिए सूखी पड़ी पहाड़ियों पर ये जन सहभागिता, दृढ़ प्रतिज्ञा और दृढ़ संकल्प का ही नतीजा है। ऐसे अनेक लोग हैं हमारे देश में जो अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे प्रयास कर रहे हैं और उनके सार्थक प्रयास रंग भी ला रहे हैं और अन्य लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत भी बन रहे हैं। उम्मीद है आप सभी को हमारे ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddgoodnewsindia@gmail.com। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। इसी वादे के साथ आपसे लेते हैं विदा। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।